मुझे आपकी प्रीवियस जर्नी बताओ कि आपने स्टार्ट कैसे किया ये सारा? एक्चुअली भैया रेस्टोरेंट तो 10 से 12 साल पुराना है। पहले हमारा बैक साइड में था, इस मार्केट में रनिंग में था, सिटिंग थी, डेली का था। उसके बाद हमारा इस साइड शिफ्ट हो गया। कोविड में थोड़ा सा स्लो हो गया था सबका, जैसे सबको पता ही है। हमारे अंकल जी देखते थे, अब वो अंकल जी की एज होगी तो उनको थोड़ा रेस्ट पे दे रखा है। तो मैं और भाई एक है हमारा, हम दोनों मिलके देखते हैं पूरा रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सारी हम देखते हैं। अंकल जी भी रहते हैं साथ, वो बस एजेड है तो थोड़ा उनको रेस्ट ज़्यादा देते हैं। आपका डेली का रूटीन क्या होता है? भैया हमारा डेली का रूटीन होता है, सुबह सबसे पहले वेजिटेबल्स लेके आना, फ्रेश वेजिटेबल्स लाते हैं सारे हम। देन उसके बाद चिकन की सप्लाई देखना कि क्या है क्या नहीं, कितने चिकन हमें चाहिए। रात को इन्वेंट्री हम कर लेते हैं, जो हमें अगले दिन का स्टॉक चाहिए होता है। उस हिसाब से हम डेली की सुबह सुबह जाके 10 बजे से पहले सारा अपनी ग्रोसरी, वेजिटेबल्स एंड चिकन वगैरह सब, और डेयरी की सप्लाई, पनीर दही जितना चाहिए 10 बजे शॉप ओपन करने से पहले हम ले आते हैं, कि जो हमारे को डेली का लगेगा डेली, क्योंकि हम डेली की इन्वेंट्री होती है। डेली हर कुछ फ्रेश ही लाते हैं, ये नहीं कि एक दिन पुराना या 2 दिन पुराना। तो आपके तो रेस्टोरेंट में क्या क्या आइटम्स आप सेल करते हो? हमारे पास इंडियन, चाइनीज़, साउथ इंडियन, तंदूरी सारी आइटम अवेलेबल्स है। सारे आइटम? हाँ जी, चाइनीज़ में आप कुछ ले लीजिए, इंडियन में ले लीजिए, साउथ वेज नॉन वेज दोनों अवेलेबल? वेज नॉन वेज बोथ हमारे पास दोनों है। आप एक मार्केट एरिया में हो, ओके। दिन में कितनी सेल्स हो जाती है फिजिकल सेल्स? फिजिकल सेल, वॉकिंग कस्टमर आप पूछ रहे हैं। वॉकिंग डिपेंड करता है डे पे, क्योंकि ट्यूसडे थर्सडे तो सबको, ट्यूसडे थर्सडे नॉन वेज सेल कम होती है, तो मोस्टली हमारा नॉन वेज का है, उस दिन कम होती है, बाकी दिन एवरेज अच्छी सेल आ जाती है। तो डेली के एवरेज हमारे 10 से 15, कभी 10 से 15 चिकन, नहीं तो 20-25 तो इजीली हो जाते हैं। हाँ, एवरेज लगा लो आप 20 की लगा के चलिए। वीकेंड का कोई असर पड़ता है? वीकेंड का जरूर पड़ता है सर यहाँ पे असर। फ्राइडे सैटरडे संडे तीनों दिन काम अच्छा होता है, भीड़ आती होगी? भीड़ आती है सर, वॉकिंग कस्टमर, फैमिली आती है, डिनर करने सब आता है। आप ये सब अकेले ही मैनेज करते हो? इतना बड़ा अपना? नहीं सर, हमारी पूरी टीम है, सबके डिपार्टमेंट्स है, सबका अपना अपना काम है। मेरा पूरा मैनेजमेंट का काम है, सारा स्टॉक जो आना है सुबह से लेकर रात तक, और रात तक स्टाफ की पूरी मैनेजमेंट मैं देखता हूँ। इसके साथ साथ आप ऑनलाइन भी बेचते हो? जोमेटो, स्विगी, जोमेटो दोनों पे एक्टिव अकाउंट है हमारा। हाँ यस सर। तो उससे भी आपको बिजनेस अच्छा खासा आ जाता है? ठीक है, अभी आ जाता है, पर हमारे क्योंकि कुछ कस्टमर पुराने ओल्ड कनेक्टेड है, तो सेल्फ डिलीवरी हमारी ज़्यादा होती है। हम विद इन 10 किलोमीटर डिलीवरी करा देते हैं, 500 तक का ऑर्डर होना चाहिए, तो हम 10 किलोमीटर में खुद भी करा देते हैं। बाकी स्विगी जोमेटो में तो अवेलेबल है ही। काम ज़्यादा किस में, ऑफलाइन काम ज़्यादा है या फिर ऑनलाइन काम? अभी फिलहाल के लिए सर ऑफलाइन हमारा बढ़िया काम है। ठीक है, अच्छा काम है, वॉकिंग कस्टमर हमारे, क्योंकि पुराने जो जुड़े हुए हैं वो जुड़े हुए हैं। कितने एम्प्लॉय होंगे आपके यहाँ पर? 15 से 20 एम्प्लॉय है सर पूरे टोटल। सब अपना अपना अलग अलग सबका डिपार्टमेंट है सर, इंडियन का अलग है, चाइनीज़ का अलग है, तंदूर अलग है, इन सब के ऊपर हेड शेफ अलग है, साउथ इंडियन का हमारा पूरा अलग है। ऑन एवरेज क्या आपकी सैलरी है? सर एवरेज अगर पूरी सबकी निकाल के रखे तो 20 से 25 हज़ार के बीच एवरेज होगी। ठीक है, सैलरी, ठीक है, क्योंकि एक 10,000 वाला भी है, एक 40,000 वाला भी है, एक 15 वाला भी है, एक 25 वाला भी है, ठीक है। तो एवरेज 20 से 25 के बीच में रहती है सर। ड्यूटी का बड़ा खेल है, ड्यूटी है, अगर ड्यूटी सही नहीं करी तो फिर सब बेकार है। किस तरह की ड्यूटी में? सुबह 6 बजे से लेकर रात को 2 बजे तक एक्टिव रहना है, कभी भी फ़ोन आए या सामान कुछ भी, क्योंकि सारा इसमें गेम इन्वेंट्री का होता है। अगर हमारी इन्वेंट्री नहीं सही रहेगी तो हमारा काम नहीं है। अगर हमारे मेन्यू पे 50 आइटम है, एटलीस्ट कस्टमर को हम 50 दे सके, इतनी इन्वेंट्री हमारे पास एनी टाइम रेडी रहनी चाहिए। तो सबको अलग अलग कैसे मैनेज करते हो? सर ड्यूटी है, सबका डिपार्टमेंट दे दिया। ठीक है, एक इंडियन है, इंडियन में एक उसके साथ एक हेल्पर चॉपिंग के लिए उसके साथ रहेगा, प्लस अगर कुछ आइटम ज़्यादा है तो वो साथ में वो भी रेडी करेगा। नॉन वेज में एक उसके साथ वो भी हेल्प करेगा, नॉन वेज में भी सेम वही बंदा करेगा। चाइनीज़ में एक मेन उसके साथ एक बंदा दे रखा है, कि हाँ कि हर डिपार्टमेंट में 2 बंदे दे ही रखे हैं, कि एक चॉपिंग, या क्योंकि फ्लो बना रहे, ऑर्डर रुकने नहीं चाहिए, क्योंकि मेन सारा टाइम जाता है चॉपिंग वगैरह, रेडी प्रिपरेशन में तो जाएगा वो तो लगना ही है, मेन चॉपिंग वगैरह का होता है। इसलिए एक बंदा हर किसी के डिपार्टमेंट में, तंदूर ले लो चाहे साउथ इंडियन, सब डिपार्टमेंट में 2-2 बंदे हमारे हैं, और इन सब के ऊपर एक हमने मैनेज करने के लिए हेड शेफ भी रखा हुआ है, ठीक है, जो सारे ऑलराउंडर है एक तरह से, जो हमारे सारे डिपार्टमेंट दिखता है। अगर उसकी इंडियन में है तो इंडियन में भी वो करेगा, चाइनीज़ है चाइनीज़ में भी करेगा, साउथ इंडियन है उसमें भी करेगा, तंदूर है तो उसमें भी करेगा। अंदर कम से कम नहीं तो 15 से 16 साल हो चुके हैं काम करते। स्टार्टिंग मैंने MBS मॉल से करी थी, गुड़गांव से। ठीक है, वहाँ पे स्टार्टिंग में मेरा अपना वही जो एक बेसिक काम होता है, शेफ बनने से पहले हम बर्तन धोते हैं, फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप किचन के अंदर जाते हैं, कटिंग सीखते हैं लोग, फिर स्टेप हमें जो बोलते हैं वो करना पड़ता है, जैसे कटिंग का, प्रिपरेशन का, गार्निशिंग क्या होती है, प्लेटिंग क्या होती है, उस चीज़ के बारे में समझाना होता है। और फिर उसके बाद आता है अपना स्टोर मैनेज करना, ब्रीफिंग करना, क्या ना अपने वेजिटेबल कैसे फ्रेश रखने हैं, क्या क्या डलता है उसके अंदर, हर चीज़ के बारे में वो सिखाते हैं। उससे वो जर्नी से स्टार्ट हुआ मेरा शेफ का जर्नी। ठीक है। आपको यहाँ पे कितना टाइम हो गया? मुझे यहाँ में 2 मंथ हो गए मुझे यहाँ आए हुए। कैसा लग रहा आपको? बहुत बढ़िया है, सारे ऑनर हमारे बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से ख्याल रखते एज अ हेड शेफ
आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि कोई बंदे से कोई, जैसे मैं मॉर्निंग आता हूँ, है? अपना स्टार्टिंग देखूंगा क्या माल मैंने जो ऑर्डरिंग करी थी रात को वो प्रॉपरली आई है कि नहीं आई है, पनीर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जो मतलब जो रिस्पेक्ट एक्सपेंसिव चीजें उन सब चीजों पे ध्यान देना है। अपने कहना जो नीचे मेरे लड़के हैं उनको मैंने समझाना होता है, उनकी कटिंग चेक करनी होती है, मीज़ा चेक करना होता है मेरा कि क्या मीज़ा है क्या नहीं है। आने वाले टाइम पे कभी भी ऑर्डर कुछ भी आ सकता है, उसका कोई दिक्कत नहीं है। तो जब ऑर्डर आएगा तो ऐसा नहीं होता चाहिए कि ऑर्डर आ रहा है तो अब मीज़ा कर रहे हैं। स्टार्टिंग में हमारा प्रोसेसर यही होता है, मॉर्निंग आओ अपना पहले फ्रिज चेक करो माल क्या है, उसका रिव्यू ले लो, कौन सा ओल्ड है कौन सा सही है कौन सा फ्रेश बना रहे हैं, उस हिसाब से हम लोग प्रिपरेशन करते हैं ऑर्डर के लिए। हर ऑर्डर कोई एक पर्टिकुलर डिश में मतलब वो स्पेशलाइज हो या आपको सारी वो आती है, नहीं, कुजीन आती है सारी? सारी कुकिंग आती है मुझे, ठीक है। इंडियन चाइनीज तंदूर फोंटी सारी चीजें आती किसी कस्टमर्स को मतलब आपने ऑर्डर भेजा या कोई खा के गया, पसंद नहीं आया उसको, हैं। तो आप उसको कैसे हैंडल करते हो? हैंडल करते हैं, उसको ऑफर देते हैं अच्छे से। जैसे गेस्ट ने बोलते हैं इसमें नमक कम था, ठीक है। तो इंडस्ट्री के अंदर नमक की कोई कंप्लेंट नहीं होती है। किसी को टेस्ट ही पसंद नहीं आया तो टेस्ट तो पसंद नहीं है तो उसको हम फिर और चीज समझा, उससे पूछते हैं कि आपको किस टेस्ट में चाहिए। ट्राई कर दो। हाँ, उनसे पूछते हैं कि आपको चलो क्या पसंद नहीं है। उसने बोल दिया कि मुझे स्वीट पसंद नहीं है, मुझे सॉल्टी पसंद नहीं है, मुझे स्पाइसी पसंद नहीं, तो हम उसको उसके हिसाब से हम खाना बना के दे सकते हैं। इन्वेंट्री को मैनेज कैसे करते हो? मतलब कुछ इन्वेंट्री हमारी डेली होती है, ठीक है, डेली होती है। जैसे हमको पता है कि हमें डेली का इतना सामान चाहिए, ठीक है, तो हम डेली इन्वेंट्री करते हैं, स्टोर में इन्वेंट्री करते हैं कि आज हमारे पास इतना माल पड़ा है, ठीक है, ठीक है। जो एक्स्ट्रा है उसको नहीं मंगाते, जो खत्म हो रहा है, जैसे 3-4 पैकेट बच रहे हैं कुछ किसी भी चीज के, जैसे आटा कम हो रहा है, तो उसको फिर हम लोग इन्वेंट्री करेंगे, इतना बचा इतना मंगाना है, तो वो इन्वेंट्री हो गया मंथली, ठीक है। डेली इन्वेंट्री अलग होती है, डेली इन्वेंट्री अलग होती है, मंथली इन्वेंट्री अलग होती है। स्टोर की जो इन्वेंट्री होती है वो मंथली इन्वेंट्री होती है, ठीक है। और जो बुचरी की हो गई, वेजिटेबल्स की हो गई, ये डेली बेसिस पे होता है। सेलिंग आइटम क्या है? सर हमारा यहाँ पे तो चिकन की सारी आइटम बेस्ट सेलिंग है, चाहे तंदूरी चिकन ले लो, चिकन टिक्का ले लो। चिकन के लिए फेमस हुआ? चिकन के लिए मेन पूरा फेमस है सर, चिकन की आप कोई भी आइटम ट्राई कर लो। ऑन एवरेज मतलब हर लोग बाय करते हैं, ठीक है, तो कोई साइज वाला पोर्शन वाला भी है कि हाँ बड़ा साइज? सर क्वार्टर में तो ये जाता है चिकन में, 3 पीस जाएंगे इसमें, ठीक है, और हाफ ये हो गया मेरा अराउंड 500 ml के अराउंड होता है ये। ठीक है, ये हाफ में हो गया सर, ठीक है, 1000 ml, ठीक है, इसमें अराउंड 6 पीसेस जाएंगे। ओके, कस्टमर कहता है मेरे को और छोटे पीस चाहिए, तो उसको छोटे पीस हो जाएंगे, बस इसमें हाफ मुर्गा पूरा जाएगा, आधा मुर्गा जाएगा। ओके, और ये सर 1400 से 1500 ml लगा लो आप होती ठीक है, है, इसमें पूरा मुर्गा जाएगा, ओके, 2 टांग 2 विंग्स 2 चेस्ट के पीस सब कुछ दो, मतलब वो ठीक है। पूरा फुल होल। और क्या प्राइस रेंज है इनकी? मतलब क्वार्टर वाला क्या प्राइस है? सर क्वार्टर अगर आप बटर चिकन देखो तो हमारा 280, ठीक है, हाफ का? हाफ 450, और बड़े वाला? बड़े वाला है 750। ठीक है। तो ऑन एवरेज दिन के अंदर ज़्यादा कौन सा बिक रहा है, मतलब हाफ, क्वार्टर या फिर? हाफ और क्वार्टर, फुल भी रहता है सर, फैमिली बड़ी होती है तो फुल भी ऑर्डर करती है। ठीक है। और ऑफलाइन कस्टमर कितने आ रहे हैं, मतलब जो वॉक इन कस्टमर? वॉकिंग कस्टमर 30-40 कस्टमर डेली की एवरेज है, एवरेज 30 आप लगा के चलिए है। ठीक है, किसी दिन 50 भी होते हैं, किसी दिन 20 भी होते हैं सर, जैसे ट्यूसडे थर्सडे कम होगा तो उस टाइम तो कम ही आएंगे। ठीक है। हाँ, तो ये जो आपकी शॉप है, ये आपका किचन सेक्शन हो गया, Yes, sir. यहाँ पे डाइनिंग है, डाइनिंग है। तो ये शॉप आपकी रेंट पे है या अपनी अपनी शॉप है? जो हमारे अंकल जी उनको खुद की सारी है उनकी। ठीक है। हाँ जी। तो आपको कोई रेंट देना पड़ता है या फिर? नहीं, घर की बात है सब। अब जैसे सर्दी आएगी तो इलेक्ट्रिसिटी का ऊपर नीचे होता ही है, ठीक है। एसी नहीं चलेंगे तो ऑब्वियसली रेस्टोरेंट का कोई वो बिल कटेगा। ऑन एवरेज अगर हम गर्मियों की बात करें, सर एवरेज 20 से 25 हज़ार तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है। एवरेज बिल 20 से 25 हज़ार आता ही आता है मिनिमम। ठीक है, जब कभी कभार रेट हाइक होता है किसी वेजिटेबल का, सपोज अभी टमाटर महंगे हैं या फिर कभी प्याज महंगी हो गई, तो वो थ्रू आउट 1-1.5 महीना जब महंगा रहता है तो उस टाइम आप अपने मार्जिन को कैसे सेट करते सर आप एक इजली का एवरेज साइज अपने हिसाब से एक विभाग दे है कि पफर हमारे पास जाए कि अगर 20-50-100 भी ऊपर जाए हैं? या 20-50 कम भी हो, ठीक है, जितना हम डालते हैं उतना तो एटलीस्ट डालें। ठीक। हाँ, कभी कभी होता है कि प्याज के अभी टमाटर के 500 इतने पहुँच जाते हैं, बट फिर भी आप क्वान्टिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, जितना डालना है उतना तो डालना ही है। मेन्यू भी सर कितनी बार रेट ऊपर नीचे करेंगे, अगर सब्जी के हिसाब से अपना पेनी चलाने पे तो रेस्टोरेंट चलेगा, बंद नहीं होगा।